गई इंद्रिय चकाए जोए वे कसायणाणीय संजम दंसण लिसा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओय उभोगो वियकम सो बीसंतु परुवणा भणिया झाणा विय पच्चा विय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहणाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 ठाणा चर्चा में आज संयम मार्गणा को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। संयम मार्गणा में असंयम भी आता है, जैसे कि नीम के पेड़ भी आम्र बन के सदस्य के समान गिने जाते हैं। संयम में जीवों की खोज करना ये संयम मार्गणा है। तो सबसे पहले असंयम को, जो कि 1 से 4 गुण स्थान तक होता है, इसमें चारों गति के जीव पाए जाते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य होने के बाद में भी यदि असंयम में ही जीवन बिता रहे हैं तो मनुष्य होने का अपन ने लाभ नहीं लिया। इंद्रियां इसमें 1 इंद्री से 5 इंद्री तक सारे जीव इसमें पाए जाते हैं। काय में भी षटकाय के जीव यानी 5 स्थावर और 1 त्रस्काय। योग में 1 से 4 गुण स्थान होने के कारण में आहारक और आहारक दिक् के बिना 13 योग रहेंगे। वेद तीनों होने में कोई बाधा नहीं है। कषाय में जब तीनों वेद होते हैं तो कषाय भी पूर्ण है। ज्ञान में चौथे गुण स्थान तक 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान पाए जाते हैं। संयम असंयमी ले चल रहे हैं अपन मार्गणा में, तो असंयम की मार्गणा है। दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन होते हैं। चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएँ पाई जाती हैं। भव्य भव्य में दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। सम्यक्त में सारे सम्यक्त हो सकते हैं। अब इसमें पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता है, दूसरे में सासादन रहता है, तीसरे में मिश्र रहता है और चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार के सम्यक्त हो सकते हैं। इसलिए सारी जो हैं इसमें सम्यक्त की जो भी धाराएं हैं सब इसमें आ जाएंगी। संगी असंगी दोनों प्रकार के जीव इसमें रहेंगे, क्योंकि चारों गतियों के और 5 इंद्रिय के जीव इसमें हैं। इसमें आहारक अनारक में दोनों अवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में मरण भी संभव है। फिर गुण स्थान तो अपन 1 से 4 लगा ही रहे हैं। जीव समास इसमें 14 स्थावर के और 5 त्रस्के से 19 जीव समास पाए जाते हैं। पर्याप्तियाँ उनकी सारी रहती हैं। प्राण भी इन जीवों के पास में सारे पाए जाते हैं, 10 प्राणों से युक्त होते हैं और संज्ञाएं भी सभी जीवों के पास पूरी होती हैं। उपयोग में ज्ञान और दर्शन को जोड़ना है तो 6 ज्ञान हैं और 3 दर्शन हैं। तो इस प्रकार से 9 जो हैं उपयोग की मार्गणा में। फिर ध्यान में चौथे गुण स्थान तक 2 धर्म ध्यान स्वीकार किए जाते हैं, तो आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म ध्यान 2। आश्रम में केवल आहारक और आहारक दिक् के बिना 55 प्रत्यय रहेंगे, तो मिथ्यात्व के 5, योग के 13, अविरति 12, कषाय के 25। और जाति कुल कोटि में गिनने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जीव रहेंगे तो 84 लाख और 199.5 लाख कुल कोटि। अब इसके बाद में वैसे संयमा संयम का नाम आता है, लेकिन अपन 5वें गुण स्थान को लगा चुके हैं तो बिल्कुल संयमा संयम बिल्कुल वैसा ही है, तो इसमें कुछ अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में मुनियों का जो संयम होता है उसमें सबसे पहले सामयिक और छेदोपस्थापना संयम को लगा रहे हैं। जहाँ संपूर्ण पाप का त्याग होता है वो सामयिक संयम कहलाता है, और जहाँ व्रतों में अतिचार आदि प्रायश्चित आदि के माध्यम से शोधन करके पुनः स्थापना होती है उसको छेदोपस्थापना संयम कहते हैं।
तो ये केवल एक ही गति में, मनुष्य गति में ही संभव है। फिर इंद्रिय, मनुष्य जो हैं पंचेंद्रिय होते हैं। काय में त्रसी रहेगा, चूँकि इसमें गुणस्थान 6 से 9 है, इसलिए योग में यहाँ पर जो वैक्रियक मिश्र, और इसमें चूँकि मरण नहीं होता, इस अपेक्षा से यहाँ पर कार्मण ये नहीं रहेगा, और औदारिक मिश्र नहीं रहेगा। ऐसे 4 योग कम हो जाएंगे, तो 11 योग रहेंगे। फिर वेद तीनों यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा से, द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो पुरुष रहेंगे, भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद संभावित हैं। कषाय में मुनियों की 3 चौकड़ी चली जाती हैं, तो 4 तिया 12 जाने से 13 कषाएँ रहेंगी, तो संजलन की चौकड़ी और 9 कषाय। फिर ज्ञान में मन प्रिय ज्ञान भी होता है मुनियों को, इसलिए केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान पाए जाते हैं। संयम तो यहाँ पर सामायिक लगाएंगे तो सामायिक, छेदोपस्थापना लगाएंगे तो छेदोपस्थापना में स्वकीय रहेगा। दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। लेशाएँ मुनिराजों की शुभ लेशाएँ होती हैं, पीत पद्म शुक्ल लेशा, तो ये सठखंडागम के अनुसार अपन लगा रहे हैं, तो उसमें 3 शुभ लेशाएँ ली हैं। जब कभी आप सर्वार सिद्धि पढ़ें, तत्वार सूत्र की व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, तो वहाँ पर पुलाक बकुश आदि मुनियों में वहाँ पर षडपी लेशा 6 लेशा भी बतलाई हैं। फिर भव्य में भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त्व में तीनों प्रकार के सम्यक्त्व हो सकते हैं, तो उसमें कैसे घटित होता है कि जो मुनिराज पहले गुणस्थान से सीधे संयम को प्राप्त हो गए, 7वें गुणस्थान को प्राप्त हो गए उपसम सम्यक्त के साथ में, तो इस प्रकार से 6 उपसम के साथ में तो हो ही जाता है, 6 के साथ भी हो जाता है, लेकिन उपसम के साथ में केवल थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि पहले गुणस्थान से 4था, 5वां, 7वां ये सीधे सीधे बन सकते हैं, तो उस अपेक्षा से इसमें उपसम सम्यक्त भी हो सकता है। फिर द्वितीय उपसम की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं कि द्वितीय उपसम जब श्रेणी पर चढ़ते हैं, फिर लौटने पर भी वो वहाँ पर नीचे बना रहता है, उस अपेक्षा से भी उपसम सम्यक्त देख सकते हैं। अब संगी मार्गणा में तो संगी असंगी में केवल संगी ही रहेंगे, आहारक में आहारक ही रहेंगे, इसमें मरण नहीं होता। यदि मरण होता है तो फिर वो सीधे 4थे गुणस्थान में चले जाते हैं। फिर गुणस्थान पहले ही देख लिया अपन ने, 6 से 9। जीव समाज संगी पंचेंद्री संबंधी रहेंगे। पर्याप्तियाँ उन मुनिराज की सारी रहती हैं, प्राण भी उनके पास पूर्ण 10 रहते हैं। संज्ञाएँ पूरी रहेंगी, छठे उसमें गुणस्थान में ऊपर ऊपर कम होती जाती हैं। फिर उपयोग में जो 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, तो 7 उपयोग रहेंगे। ध्यान में चूँकि 6 से 9 है तो शुक्ल ध्यान चालू हो गया है, तो 1 शुक्ल ध्यान मुनिराजों को निदान नहीं होता, तो इसलिए आर्ध ध्यान के 3 और धर्म ध्यान के 4। फिर आश्रव तो इसमें मिथ्या तो नहीं है, विरति नहीं है, योग के 11 भेद हैं 4 के अभाव में, और कषाय में 3 चौकड़ी के अभाव में 13, तो ऐसी 24 जो हैं आश्रव के प्रत्यय रहेंगे। जाति और कुलकोटि में दोनों 14-14 लाख, क्योंकि मनुष्य ही यहाँ पर हैं। संयम जो होता है उसके भेदों के बारे में, एक होता है उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम में ध्यानस्थ मुनिराज जो गुप्ती के युक्त हैं वो उपेक्षा संयम में कहलाते हैं, और अपहृत संयम जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। तो उसमें उत्कृष्ट अपहृत संयम में, जैसे कई मुनिराज गए गुफा आदि में और वहाँ पर चींटियाँ आदि हैं, तो वो गुफा को उन्होंने छोड़ दिया, तो ये उत्कृष्ट माना जाता है। फिर पिछी आदि से उनको दूर कर दिया, तो इसको मध्यम अपहृत संयम माना जाता है। और पिछी के अलावा किसी के माध्यम से उनको दूर करते हैं, जैसे कभी कभी आहार के बीच में महाराज के हाथ पर कोई चींटी चल रही हो, अब उस समय में पिछी तो हाथ तो जो है उसमें लगे हुए हैं, तो फिर फूक आदि के माध्यम से उसको दूर करते हैं, तो फिर वहाँ पर वो जो है जघन्य, यानी पिछी के अलावा किसी चीज़ से यदि दूर करते हैं
तो वो जघन्य अपरत संयम कहलाता है। अब इसके बाद में विशिष्ट संयम, जो कि प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहलाता है, और इस युक्त शुद्धि से जो संयम से युक्त रहते हैं वो परिहार विशुद्धि संयम कहलाता है। इन मुनिराज के द्वारा किसी भी जीव का वध नहीं होता। तो ये जैसे जल में कमल रहता है फिर भी लिप्त नहीं होता, ऐसे जीव के घात से ये रहित रहते हैं। ये कभी भी पीछे से अपने शरीर को पहुँचने की क्रिया नहीं करते। तो ये परिहार विशुद्धि संयम किनके लिए होता है? जो 30 बरस घर में रह करके और तीर्थंकर के पादमूल में अध्ययन करते हैं। तो प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने से इनको सभी जीवों का कहाँ पर उनकी उत्पत्ति के जगह हैं उसका ज्ञान रहता है, और ये प्रति दिवस जो है विहार करते हैं। 3 संध्या काल को छोड़ करके इनका गमन होता है। तो ये परिहार विशुद्धि संयम केवल 6ठे और 7वें गुणस्थान में होता है। तो इसमें गति मनुष्य ही रहेगी, इंद्रिय में पंचेंद्रिय रहेंगे, काय में त्रस ही रहेंगे। योग इनके पास में आहारक आहारक मिश्र नहीं होता। तो यहाँ पर मन के 4, वचन के 4 और औदारिक का 1 बस। तो इस प्रकार से 9 योग रहेंगे। ये प्रशस्त वेद के साथ ही होता है, इसलिए पुरुष अकेला वेद रहेगा। कषाय में 4 संजलन की, हास्यादि की 6 और पुरुष वेद तो 2, वो जो है वेद संबंधी नहीं रहेंगे। तो 11 कषाय हो जाएंगी। ज्ञान इनमें मन है पर्याय ज्ञान नहीं होता, तो इसमें मति श्रुत अवधि रहेगा। यानी परिहार विशुद्धि के साथ में आहारक आहारक का योग और नपुंसक वेद स्त्री वेद, मन है पर्याय ज्ञान, और आगे आएगा उपसम सम्यक्त, इसका निषेध है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर उनके पास में मति श्रुत अवधि ये 3 ज्ञान होंगे। फिर संयम तो लगा ही रहे हैं अपन परिहार विशुद्धि संयम में। दर्शन 3 दर्शन यानी केवल दर्शन के बिना। लेशा इनकी 3 शुभ लेशाएँ, तो पीत पद्म शुक्ल लेशा रहेगी। भव्य भव्य में भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त में 6 उपसम और छायिक। उपसम सम्यक्त का निषेध है। क्यों? उपसम सम्यक्त का काल बहुत कम होता है, जबकि इतने वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में अध्ययन आदि करते हैं, इसलिए वो संभव नहीं होता। अब इसमें एक जो है कि जब उपसम सम्यक्त का निषेध है, लेकिन उपसम चारित्र का निषेध, यानी जो परिहार विशुद्धि वैसे तो 6ठे 7वें गुण स्थान में ही रहता है, लेकिन वो मुनिराज यदि उपसम श्रेणी पर चढ़ जाएं और वापस में लौट करके आएँ तो फिर से परिहार विशुद्धि चारित्र को प्राप्त कर लें, तो उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपसम सम्यक्त का निषेध किया है। उपसम चारित्र का निषेध, जिनके पास में छायिक सम्यक्त है वो, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, या द्वितीय उपसम सम्यक के साथ में उस पर चढ़ करके और पुनः जो है वो नीचे, क्योंकि 6 उपसम सम्यक हो सकता है, तो उसके बाद में फिर पुनः जो है वो उसको प्राप्त कर लें, या उपसम चूँकि उसमें निषेध है तो इसलिए छायिक सम्यक के साथ में तो कोई बाधा नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक के साथ में तो संभव ही नहीं है। द्वितीयोपसम के साथ में चूँकि नीचे जब लौटेंगे तो उस समय में द्वितीयोपसम रहेगा, तो उपसम का जो है परिहार विशुद्धि के साथ में यानी विरोध है, उपसम सम्यक का निषेध किया है। तो इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि यदि कोई मुनिराज हैं तो वो उपसम श्रेणी पर यदि चढ़ते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। फिर संगी असंगी में संगी ही रहेंगे, आहारक अनाहारक में आहारक ही रहेंगे, क्योंकि इसमें भी मरण नहीं होता। यदि मरण होता है उन मुनिराज का तो सीधे 4थे गुणस्थान में, क्योंकि जो विग्रह गति के गुणस्थान तो केवल 1, 2, 4 ही होते हैं। फिर जीव समास यहाँ पर संगी पंचेंद्री रहेंगी। उन मुनिराज की सारी पर्याप्तियाँ रहती हैं, प्राण भी उनके पास में, इंद्री बल आयु आणुपाण सब जो है पूरे प्राण 10 प्राण रहते हैं। संज्ञाएँ सारी रहती हैं। उपयोग में ज्ञान के 3 और दर्शन के 3, ऐसे 6 उपयोग रहेंगे। ध्यान में आर्त ध्यान के 3 और धर्म ध्यान के 4, चूँकि 7वें गुणस्थान तक ही लगाना है तो 6ठे 7वें में ऐसा रहेगा।
अपन ने गुणस्थान नहीं लगाया, क्या गुणस्थान भूल गए कि अपन गुणस्थान में जो है प्रमत्त और अप्रमत्त यानी दो ही गुणस्थान रहेंगे। फिर आश्रव में योग इनके पास में 9 है और कषाय 11 है। मिथ्यातर अविरति तो पहले ही जा चुके हैं, इसलिए इनके पास में 20 आश्रव रहेंगे और जाति कुलकोटि में मनुष्य संबंधी ही रहेंगे। अब इसके बाद में आखिरी चारित्र जिसके बिना मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि परिहार विशुद्धि हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यथाख्यात संयम के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। सामायिक छेदोपस्थापना भी सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका छेदोपस्थापना नहीं होता, सामायिक होता है। तो इस प्रकार से सामायिक चारित्र सभी प्राप्त करते हैं और यथाख्यात संयम भी सभी प्राप्त करते हैं। सुख सांप्राय भी 10वें गुणस्थान का दोनों श्रेणियों में होता है, तो वो भी प्राप्त करते हैं। तो परिहार विशुद्धि और छेदोपस्थापना सब प्राप्त करें जरूरी नहीं। तो यथाख्यात संयम इसका गुणस्थान है 11वें से 14वें तक, और इसमें समस्त मोहनी के उपशम या क्षय से जैसा आत्मा का स्वभाव निर्मल है उस अवस्था रूप जो चारित्र होता है उसको यथाख्यात संयम कहते हैं। तो इसमें गति तो मनुष्य ही रहेगी, इंद्रिय भी पूर्व के समान पंचेंद्रियों ही रहेंगी। फिर काय, त्रस और योग इसमें मन के 4 वचन के 4, चूँकि इसमें समुद्घात भी होता है केवलियों का, तो इसलिए यहाँ पर औदारिक मिश्र और कार्मण ये 3 योग जो हैं काय संबंधी रहेंगे। वेद, चूँकि वेद तो 10वें गुणस्थान में नहीं 90वें गुणस्थान में ही चला गया है, इसलिए वेदातीत। कषाय भी जो हैं 10वें गुणस्थान में चली गई तो कषायातीत। ज्ञान में मति आदि 5 सुज्ञान रहेंगे, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक मति श्रुतवधि पाए जाते हैं, मन प्रय पाया जाता है और केवल ज्ञान ऊपर है, बस 3 कुज्ञान इसमें नहीं रहेंगे। संयम तो यथाख्यात लगा ही रहे हैं। दर्शन तो सारे हो जाएंगे क्योंकि गुणस्थान 11 से 14 है। लेश्या यहाँ पर शुक्ल ही रहेगी। फिर भव्य भव्य में भव्य हैं। सम्यक्त में यहाँ पर 2 ही सम्यक्त, क्योंकि 6 उपसम वाला तो 7 के ऊपर नहीं जाता। तो इसमें उपसम सम्यक्त केवल 11 की अपेक्षा से और क्षायिक सम्यक्त 11 से भी लेकर के ऊपर तक पाया जा सकता है। संगी असंगी में संगी को ही रहेगा और ऊपर जो 13वें 14वें गुणस्थान में 9 संगी भी अवस्था रहेगी। आहारक अनारक में दोनों अवस्थाएं समुद्घात की अपेक्षा से अनारक भी हो सकते हैं। गुणस्थान पहले ही देख चुके अपन 11 से 14, और जीव समास संगी पंचेंद्री रहेगा। पर्याप्तियाँ उनके पास में सारी हैं, प्राण भी उनके पास में सारे हैं, संज्ञा से अतीत हो चुके हैं क्योंकि संज्ञाएं 10वें गुणस्थान तक रहती हैं। उपयोग में ज्ञान के 5 और दर्शन के 4, तो इस प्रकार से 9 उपयोग रहेंगे। ध्यान यहाँ पर 11 से 14 तक चारों पाए जो हैं शुक्ल ध्यान के इसमें पाए जाएंगे। तो 11वें गुणस्थान में 1 होता है, 12वें में दूसरा, 13वें में तीसरा और 14वें में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। आश्रव में यहाँ पर कषाय से रहित ईर्या पताश्रव होगा, तो योग के 11 जो हैं प्रत्यय आश्रव के लिए कारण होंगे और जाति कुलकोटि में मनुष्य संबंधी 14 ही रहेगा। इस प्रकार से ये संयम मार्गणा को अपन ने समझा। अब इसके बाद में जो यहाँ पर संयम छूट गया है, इसी के साथ साथ में 10वें गुणस्थान का जो सुख सांप्राय है वो भी अपन 10वें गुणस्थान को लगा चुके हैं, इसलिए उसको अलग से नहीं लगाया। अब आ रहा है दर्शन मार्गणा। दर्शन क्या होता है? जब अपन किसी चीज को जानते हैं उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शन कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले चक्षु दर्शन, यानी चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। कौन से गुणस्थान से रहेगा ये? 1 से 12 गुणस्थान रहेंगे। अब इसमें गति
गति जो है चक्षु दर्शन चारों गतियों के जीव के पास में पाया जाता है। इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, क्योंकि चक्षु दर्शन है ना, तो चक्षु इंद्रिय होगी तभी ये होगा। तो 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को, काय इसमें 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रसीय होते हैं। योग इसमें 1 से 12 गुण स्थान होने के कारण में सारे योग पाए जाएंगे। वेद भी सबके, क्योंकि चारों गति के जीव हैं। कषाय भी सारी हैं। ज्ञान यहाँ पर 12वें गुण स्थान तक, मन पर्य तक सारे ज्ञान पाए जाएंगे, केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान। संयम तो यथाख्यात भी आ गया है, इसलिए सारे संयम हो जाएंगे। दर्शन में चक्षु दर्शन लगा ही रहे हैं अपन। लेश्या तो 1 से 12 तक 6 लेश्याएँ पाई जाएंगी। भव्य भव्य में दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। सम्यक तो भी सारे रहेंगे, संगी असंगी में दोनों रहेंगे, क्योंकि 4 इंद्रिय जीव असंगी होते हैं। फिर आहारक अनाहारक में दोनों अवस्थाएं रहेंगी। इसमें जो अनाहारक अवस्था में भी चक्षु दर्शन का क्षयोपशम रहता है, यानी आगे निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में वो आगे प्राप्त करेगा, लेकिन लब्ध पर्याप्तक जो जीव होते हैं उनके पास में उसका क्षयोपशम नहीं पाया जाता। फिर गुणस्थान 1 से 12 अपन पहले ही देख चुके हैं। जीव समास में 4 इंद्रिय, संगी असंगी, पंचेंद्रिय से 3 जीव समास रहेंगे। पर्याप्तियाँ उन जीवों की पूर्ण हैं। फिर प्राण भी उनके पास में सारे हैं। संज्ञाएं सभी जीवों के पास पूरी हैं। और उपयोग में 7 ज्ञान के और दर्शन सुखी जो चक्षु दर्शन है तो 8 हो जाएंगे। ध्यान 12वें गुणस्थान तक 2 शुक्ल ध्यान, तो आर्त के 4, रौद्र के 4, धर्म के 4 और शुक्ल ध्यान के 2 उपाय, तो ऐसे 14 ध्यान रहेंगे। आश्रव में पूरे रहेंगे, क्योंकि कहीं कोई कमी नहीं है। और जाति 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय लगाना है, तो 4 इंद्रिय के 2 लाख और बढ़ जाएंगे, तो पंचेंद्रिय के 26 लाख पढ़ते आए हैं, तो उसको मिला करके 28 लाख। और इसमें 108.5 पंचेंद्रिय के लगाते थे, तो 4 इंद्रिय के 9 लाख और जुड़ जाएंगे, तो 117.5 लाख इसमें हो जाएंगे। यहाँ पर महाराज जी ने टिप्पण में लिखा है कि चक्षु दर्शन के पश्चात अवग्रह मति ज्ञान होता है, यानी पहले दर्शन होता है, दर्शन के बाद में ज्ञान होता है, तो उस समय में अवग्रह मति ज्ञान होता है, लेकिन शेष ज्ञानों का भी क्षयोपशम विद्यमान रहता है, इसलिए इसमें 7 ज्ञान को स्वीकार किया है। अब आता है अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अपन जानते हैं, जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो भी अचक्षु दर्शन है। रसना इंद्रिय के माध्यम से भी, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से भी, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी और मन के माध्यम से अपन जानते हैं, उसके पहले भी उसका सामान्य प्रतिभास होता है। अब इनमें 5 में जो है अचक्षु दर्शन है, तो इनमें सब में एक नाम क्यों दिया? तो उसमें बताया कि 5 दर्शनों की परस्पर में समानता है, निकटता है, इसलिए इन सबको जो है अचक्षु दर्शन नाम दिया है। तो अपन वो दर्शन जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, अपन उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज के पहले सामान्य प्रतिभास अवश्य होता है। जैसे बताया था कि स्पर्शन इंद्रिय में अपन अपने जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो 8 प्रकार के स्पर्श करते हैं, उनमें सब चीज़ों में पहले सामान्य प्रतिभास होता है, फिर अपन विशेष यानी ज्ञान करते हैं उसका। तो ये हो गया। रसना इंद्रिय में भी इसी प्रकार से 5 प्रकार के रस का भी सामान्य प्रतिभास होता है। घ्राण इंद्रिय से भी सुगंध दुर्गंध का इसी प्रकार से होता है, और जो कर्ण इंद्रिय है उसके माध्यम से भी सामान्य प्रतिभास होता है, फिर उसके बाद में विशेष ज्ञान होता है। एक व्यंग के रूप में कि लोग जब आपस में वृद्ध लोग मिलते हैं तो कहते हैं आजकल तो कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, फ्रिज के पास जाते हैं, फ्रिज को खोलते हैं
तो समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ रखने आए थे कि उठाने आए थे, ऐसे ही भूल जाते हैं। फिर एक कहता है कि कभी कभी सीढ़ी से नीचे उतर आते हैं तो फिर नीचे उतरने के बाद में कि नीचे क्यों आए हैं यही भूल जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति जो वृद्ध था वो जो है वहाँ पर कहता है तुम लोगों की याददाश्त चली गई है, बात ठीक है, हमारी तो बहुत अच्छी है। और जब कोई अपनी प्रशंसा करता है तो कहीं हमारी भी नहीं चली जाए, हमारी भी याददाश्त खराब नहीं हो जाए। तो वहाँ पर एक टचवुड बोलते हैं, लकड़ी को छीते हैं, टचवुड यानी लकड़ी को छी करके अंग्रेज लोग जो रहते हैं लकड़ी को छीएंगे, टचवुड बोलेंगे, मतलब वो हमारी चीज़ जाए नहीं, हमारे पास बनी रहे। वो ऐसा करता है और इतने में बोलता है लगता कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, मतलब उसने ही अपने हाथ से ठोका, इतने ही भूल गया कि अभी हम ही ठोक रहे थे और वो वहाँ पर कहने लगा लगता कोई ने दरवाज़ा खटखटाया। तो बोल रहा है कि आप लोग जल्दी भूल जाते हो, लेकिन खुद इतनी जल्दी भूल गया उसको ध्यान नहीं है। तो ऐसा जो है सामान्य प्रतिभास और विशेष ज्ञान जो है जहाँ पर होता है तो उसमें केवल नेत्रेंद्रिय को छोड़ करके बाकी सबके साथ में और मन के साथ में जो होता है वो यहाँ पर अचक्षु दर्शन होता है। तो ये भी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है और इसमें एक इंद्रिय से लेकर इसका जो है 5वें इंद्रियों के जीवों के पास में इसका जो है अवस्थान रहता है। तो चारों गतियों के जीवों के पास में अचक्षु दर्शन पाया जाता है और 5वें इंद्रिय के जीवों के पास में। तो काय इसमें षटकाय के जीव आ गए तो 5 स्थावर और 1 त्रस। इसमें भी योग पूर्व के समान सारे योग पाए जाएंगे। वेद भी सारे हैं, कषाय भी सारी 16 कषाय और 9 कषाय। ज्ञान में भी 12वें गुणस्थान तक 7 ज्ञान केवल ज्ञान के बिना। संयम भी 12वें गुणस्थान तक सारे आ जाते हैं। दर्शन इसमें अपन अचक्षु दर्शन लगा रहे हैं। लेश्या यहाँ पर सारी लेश्याएँ पाई जाएंगी। भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में यहाँ पर सभी सम्यक्त घटित हो सकते हैं 12वें गुणस्थान तक। संगी असंगी दोनों, और जैसा क्योंकि नहीं इसमें जो है ऊपर नहीं 12वें गुणस्थान तक है तो संगी ही नहीं, इसमें संगी असंगी चूँकि चारों गतियों के और एक इंद्रिय जीव भी हैं। आहारक अनारक में दोनों प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि पहले दूसरे चौथे में मरण भी संभव है। गुणस्थान 1 से 12, जीव समास 19 पूरे। तो एक इंद्रिय के 14, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी ये त्रस में। फिर इसके बाद में पर्याप्तियाँ उन जीवों की सारी, प्राण सारे, संज्ञाएँ सारी। उपयोग में पूर्व के समान ही 7 ज्ञान और 1 दर्शन 8। ध्यान में भी वही बात 12वें गुणस्थान तक 2 शुक्ल ध्यान रहेंगे तो आर्त के 4, रौद्र के 4, धर्म के 4 और शुक्ल के 2। आश्रव में पूरे पूरे प्रत्यय रहेंगे तो 57। और जाति में और कुल कोटि में गिनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे जीव इसमें हैं। अब यहाँ महाराज जी ने अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान के समान और केवल दर्शन में केवल ज्ञान के समान रहेंगे। अब यहाँ इन्होंने ऐसा लिखा है, लेकिन विशेष इतना है कि अवधि दर्शन में दर्शन स्वकीय रहेगा और ज्ञान मनः पर्यय के बिना, ऐसा लिखा है। यानी अवधि दर्शन में मनः पर्यय ज्ञान नहीं पाया जाएगा, ऐसा जो है इसमें लिखा है। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा बाधा, जैसे अवधि दर्शन इसका क्षयोपशम जैसे पहले पढ़ रहे थे अपन कि उस समय में चक्षु दर्शन के बाद में अवग्रहमति ज्ञान होता है, बाकी सबका क्षयोपशम बना रह सकता है। तो उसमें मनः पर्यय ज्ञान का क्षयोपशम बने रहने में बाधा कोई समझ में नहीं आ रही है, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पर विशेष टिप्पण में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके बारे में और जो है सिद्धांत ग्रंथों में धवला आदि में देख करके अपन इसको समझ सकते हैं। अब आया लेश्या मार्गणा का विषय। तो लेश्या मार्गणा में सबसे पहले 3 अशुभ लेश्याओं को ले रहे हैं। तो लेश्या जिसमें कसायों से अनुरक्त योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो लेश्या के माध्यम से, लेश्या में कसाय भी है और योग भी है। जहाँ बंद होता है
वहाँ पर जोगा पैडी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश, और कसाय से ठिधि अणुभागा, स्थिति और अनुभाग होते हैं। तो लेशा के माध्यम से चारों प्रकार के बंध होते हैं। और लेशा के दो भेद होते हैं, एक द्रव्य लेशा और भाव लेशा। तो द्रव्य लेशा जो शरीर का रंग आदि होता है, लेकिन यहाँ पर भाव लेशा का प्रकरण है। तो 3 अशुभ लेशा जो कृष्ण नील कापोत हैं, ये कितने गुण स्थानों में? 1 से 4 तक पाई जाती हैं। तो गति यहाँ पर चारों गतियों के जीव में 3 अशुभ लेशाएं होती हैं। तो देवों में वहाँ पर भवनत्रिक के जो देव होते हैं, उनकी अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशाएं रहती हैं, इसलिए चारों गति के जीव इसमें आ जाते हैं। इंद्रियां सब आ जाएंगी, क्योंकि जो 4 इंद्रिय तक के जीव रहते हैं उनके पास तो केवल अशुभ लेशाएं ही होती हैं। काय में षटकाय के जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस। योग यहाँ पर चूंकि 4 गुण स्थान है, इसलिए आहारक संबंधी आहारक और आहारक मिश्र नहीं रहेंगे, तो 13 योग। वेद तीनों होने में कोई बाधा नहीं, फिर कषाय भी सारी होने में बाधा नहीं। ज्ञान तो 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान। संयम में असंयमी रहेगा 4थे गुण स्थान तक। दर्शन, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। फिर लेशा, यहाँ पर अब कृष्ण नील कापो 3 है, तो उसमें एक एक को लगा करके चलना पड़ेगा। भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त, सारे सम्यक्त पाए जा सकते हैं। अब इसमें मनुष्यों में जो क्षयिक सम्यक्त है, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न तो जो है शुभ भावों से शुभ लेशा में होगा, लेकिन बाद में फिर उसकी अशुभ लेशाएं भी हो सकती हैं। जैसे चक्री ने चक्र चलाया, तब उस समय में अशुभ लेशा में भी वो कार्य हुआ। तो इस प्रकार से सारे सम्यक्त इसमें अशुभ लेशा में पाए जाएंगे। फिर संगी असंगी तो दोनों जीव रहेंगे, क्योंकि इसमें अपन चारों गतियों के जीवों को लेकर के चल रहे हैं। आहारक अनारक दोनों अवस्थाएं, क्योंकि पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में मरण भी संभव है। गुण स्थान 1 से 4 लगा ही रहे हैं। जीव समास सारे तो एकेंद्रीय के 14 और बाकी 5 त्रस के। पर्याप्तियाँ उन जीवों की सारी हैं, प्राण भी सारे हैं 10 प्राणों से, और संज्ञाएँ भी चारों प्रकार की, आहार भय मैथुन परिग्रह। उपयोग में ज्ञान के 6 और दर्शन के 3, ऐसे 9 उपयोग। और ध्यान में आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म के 2। चौथे गुण स्थान तक 2 धर्म ध्यान स्वीकार किए जाते हैं। आश्रव में आहारक द्विग के बिना 55 आश्रव पाए जाएंगे। और जाति कुल कोटि तो सारे जीव इसमें हैं, इसलिए गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो 84 लाख जातियां होती हैं और 199.5 लाख कुल कोटि। अब इसके बाद में पीत पद्मलेशा। पीत पद्मलेशा 7वें गुण स्थान तक होती है, क्योंकि 7वें गुण स्थान से जहाँ श्रेणी प्रारंभ होती है वहाँ से केवल शुक्ल लेशा होती है। तो 7वें गुण स्थान तक इसको लगाना है। अब पीत पद्मलेशा नरकों में नहीं पाई जाती, तो गतियाँ कितनी रहेंगी? 3 गतियाँ रहेंगी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इंद्रिय इसमें पंचेंद्रिय ही रहेंगे, क्योंकि शुभ लेशाएँ जो 4 इंद्रिय तक जीवों को नहीं होती। फिर काय इसमें त्रसी रहेंगे। योग इसमें सारे पाए जाएंगे, क्योंकि 1 से 7 है तो आहारक दिख भी आ जाएगा। वेद इसमें तीनों होने में कोई बाधा नहीं है, और जब तीनों वेद हैं तो कषाएं भी पूरी 25 यानी 16 कषाय 9 कषाय। ज्ञान इसमें 7वें गुण स्थान तक मन परे भी आ जाएगा, तो केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान। संयम में शुभ सांप्राय और यथाख्यात के बिना इसमें 5 संयम रहेंगे। दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। लेशा यहाँ पर पीत लगाएंगे तो पीत, और पद्म लगाएंगे तो पद्म। फिर भव्य भव्य में दोनों हो सकते हैं। सम्यक तो उनके पास में सारे होने में कोई बाधा नहीं है। संगी असंगी में यहाँ पर दोनों लेशाओं जब रहेंगी तब तो संगी रहेंगे, लेकिन यदि पीत अकेली लेशा रहे तो उसमें असंगी जीव भी हो सकते हैं।
क्योंकि अपन यहाँ पे दोनों को एक साथ लगा रहे हैं इसलिए अपन वहाँ पर संगी ले रहे हैं, लेकिन पीत लेशा जो है असंगी में भी पाई जाती है। फिर आहारक, तो आहारक अनारक दोनों रहेंगे। गुणस्थान 1 से 7, जीव समास यहाँ पर यहाँ की दोनों लेशाओं को एक साथ लेकर के चल रहे हैं तो संगी पंचेंद्रीय संबंधी ही रहेंगे। फिर 6 पर्याप्तियाँ पूरी रहेंगी, प्राण भी 10 रहेंगे, संज्ञाएं सब रहेंगी, उपयोग में ज्ञान के 7 और दर्शन के 3, तो 10 उपयोग रहेंगे। ध्यान 7वें गुणस्थान में मुनिराजों को 4 धर्म ध्यान, तो आर्त के 4, रौद्र के 4 और धर्म के 4, ऐसे 12 ध्यान। आश्रव पूरे पूरे प्रत्यय हैं इसलिए 57 प्रत्यय लेशाओं में हो सकते हैं। जाति में 4 तिर्यंच की, 4 देवों की और मनुष्यों के 14, तो 22 लाख। और कुल कोटि में तिर्यंचों की 43.5, मनुष्यों की 14 और देव की 26 लाख, तो ऐसे कुल मिलाकर के 83.5 लाख कुल कोटि होती है। अब लेश्याओं में सबसे आखिरी शुक्ल लेश्या, शुक्ल लेशा जिसमें 13वें गुणस्थान तक लेश्या पाई जाती है, क्योंकि लेशा की परिभाषा जिसमें योग भी हो और कषाय भी हो, तो 13वें तक योग पाया जाता है, 14वें में योग का अभाव हो जाता है, इसलिए वहाँ पर लेश्या अतीत हो जाते हैं। तो इसमें गति 3 गतियों में शुक्ल लेशा, नरक में तो पहले ही निषेध चल रहा था शुक्ल लेशा का, तो यहाँ पर त्रियंच मनुष्य और देव, इंद्रिय पंचेंद्रिय में ही पाई जाती है। काय में त्रस, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रसी होते हैं, योग इसमें सारे, क्योंकि 1 से 13 तक लगाना है तो सारे योग घटित हो जाएंगे। वेद भी सारे हैं तो कषाय भी सारी आ जाएंगी, तो 16 और 9 कषाय, और कषायतीत जीवों में भी है। फिर ज्ञान इसमें 13वें गुणस्थान तक सारे आ गए, तो मतलब केवल ज्ञान भी आ गया। संयम भी इसमें सारे हैं, दर्शन भी, केवल दर्शन भी इसमें है, तो चारों दर्शन। लेशा यहाँ पर शुक्लेशा लगा ही रहे हैं, भव्य भव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त में 6 प्रकार के सम्यक्त में कोई बाधा नहीं है। संगी असंगी में तो संगी में ही रहेगी, और 13वें गुणस्थान में 9 संगी और 9 असंगी भी आ जाएंगे। आहारक अनारक में दोनों अवस्थाएं 1, 2, 4 और 13 ऐसी जो है शुक्लेशा में समद्घात भी वहाँ पर 13वें गुणस्थान में। और गुणस्थान 1 से 13 जीव समाज संगी पंचेंद्री, पर्याप्तियाँ सारी रहेंगी, प्राण भी उन जीवों के पास सारे हैं, संज्ञाएं भी गुणस्थान के अनुसार जितनी रहेंगी वहाँ पर सारी, और उपयोग भी सारे हो गए, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक सारे उपयोग आ जाते हैं। ध्यान यहाँ पर बस केवल अंत का 1 शुक्ल ध्यान के बिना 15 ध्यान पाए जाएंगे, और आश्रव के भी प्रत्यय 57 पूरे हैं। इसमें भी पूर्व के समान ही 3 जो हैं गति हैं, तो उनकी जाति 22 लाख, और कुल कोटि भी पूर्व के समान 83.5 लाख पाई जाती हैं। इस प्रकार से 6 लेश्याओं का, जिनका कि अधिकतर मंदिरों में चित्रण बना रहता है, जो एक पेड़ के लिए कोई जड़ से ही काट रहा है, कोई तना काट रहा है, कोई बड़ी बड़ी शाखाएं, कोई छोटी छोटी शाखाएं, कोई फिर गुच्छों को तोड़ रहा है, कोई पके फल तोड़ रहा है, और कोई जमीन से भी उठा करके खा रहा है। तो इस प्रकार से भावों की परिणति जो कषाय के द्वारा रंजित है, वो उस योग के माध्यम से समझाई जाती हैं। तो ऐसी लेश्याओं का प्रकरण अपन ने यहाँ पर 24 स्थानों के माध्यम से जाना।